तो देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की प्रगति के बारे में खुलकर बात की। विश्व में तिरंगे के परचम के बारे में बात की और बताया कि कैसे पिछले 9 सालों में विश्व का भारत में विश्वास बढ़ा है और साथ ही देशवासियों की कोशिशों से भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तेजी से लगातार वो आगे बढ़ता जा रहा है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार तिरंगा फहराया और इस मौके पर सीमावर्ती इलाकों के ग्राम पंचायत प्रधानों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। ये प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पेश करता है कि देश की सीमाओं के पास जो गांव हैं, वो भारत के अंतिम गांव नहीं है, वो भारत के पहले गांव हैं। पीएम मोदी ये जाहिर कर देना चाहते हैं कि देश का चप्पा चप्पा देश के विकास में बराबरी का हक रखता है और जब बात दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की हो तो उसमें देश के हर एक नागरिक का योगदान शामिल होता है। जब हम 2014 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी जब राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे तो लाल किले से ये भारत के अमृतकाल का उनका पहला भाषण, जो देश की क्षमता पर विकास, अपनी क्षमता पर गर्व और भविष्य के लिए उम्मीदों से भरा था। अपने भाषण में पीएम मोदी ने गर्व के साथ ये साफ कर दिया कि भारत अजेय है। ये वो भारत है जिसका वक्त आ चुका है और कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती और यही संकल्प, यही रफ्तार हिंदुस्तान को 2047 तक विकसित देश बना देगी। पिछले 75 साल का इतिहास देखिए, भारत के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं थी। अरे जो देश कभी सोना की चिड़िया कहा जाता था, वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ्य को लेकर के खड़ा हो सकता है। मेरा अटूट विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। और ये मैं मेरे देश के सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूं, मेरे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कह रहा हूं और सबसे ज्यादा 30 से कम आयु वाली मेरी युवा शक्ति के भरोसे कह रहा हूं, मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य के भरोसे कह रहा हूं। पीएम मोदी ने देश को बताया कि राष्ट्र प्रथम सरकार का प्रमुख संकल्प बना हुआ है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि देश का हर पैसा अब देश की भलाई और कल्याण में निवेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान दुनिया में भारत के बढ़ते वर्चस्व की भी चर्चा की और ये भी जाहिर किया कि किस तरह से दुनिया भर के लिए भारत दोस्त की तरह आगे बढ़ा है और दुनिया के मुल्कों में भारत के प्रति विश्वास भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से संकट की घड़ी में देश ने दुनिया की मदद की, उसका परिणाम है कि आज दुनिया में हमारा देश एक विश्व मित्र के रूप में, विश्व का अटूट साथी के रूप में आज मेरे देश की पहचान बनी है। हम जब सोचते हैं तो क्या कहते हैं, हमने दुनिया के सामने ये दर्शन रखा है और दुनिया उस दर्शन को लेकर के हमारे साथ जुड़ रही है। हमने कहा वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हमारा स्टेटमेंट है, आज दुनिया उसको स्वीकार कर रही है। कोविड के बाद हमने दुनिया को कहा हमारा अप्रोच होना चाहिए वन अर्थ, वन हेल्थ। समस्याओं का समाधान तभी होगा जब मानव को, पशु को, पौधे को बीमारी के संबंध में समान रूप से एड्रेस किया जाएगा, तब जाकर के हम करेंगे। हमने G20 समिट के लिए दुनिया के सामने कहा है वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर।
इस सोच को लेकर के चल रहे हैं। हमने क्लाइमेट को लेकर के दुनिया जो संकट से जूझ रही है, हमने रास्ता दिखाया है। लाइफ मिशन लॉन्च किया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और आज दुनिया के कई देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बन रहे हैं। पीएम ने देश को याद दिलाया कि कैसे भारत को गुलामी और पराधीनता ने सालों तक जकड़ कर रखा, लेकिन उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि आने वाले हजारों साल ऐसे नहीं होंगे और भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। उन्होंने अपने भाषण में टियर 2 और टियर 3 शहरों का जिक्र किया, स्वयं सहायता समूहों के योगदानों के बारे में बताया और उनकी क्षमताओं को बताते हुए साफ किया कि भारत बदल रहा है और ये बदलाव भारत के उन हिस्सों से आ रहा है जिन पर पहले ध्यान नहीं दिया गया था। 2014 में मैंने आपको वादा किया था मैं परिवर्तन लाऊंगा और 140 करोड़ मेरे परिवारजन, आपने मुझ पे भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, वो 5 साल जो वादा था वो विश्वास में बदल गया, क्योंकि मैंने परिवर्तन का वादा किया था। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के द्वारा मैंने इस वादे को विश्वास में बदल दिया। कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, इस भाव से किया है। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। जाहिर है पीएम मोदी के मुताबिक आने वाला वक्त भारत का है और जब भारत के विकास की बात आती है तो भारत की ताकत की भी बात होती है, सुरक्षा की भी बात होती है। देश को पीएम मोदी ने बताया कि कैसे आतंकवाद संबंधी हमलों में कमी आई है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाए गए हैं और रक्षा क्षेत्र में सुधारों की वजह से सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई हैं और आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत हुई है। पीएम ने देश को ये भी भरोसा दिलाया कि आज हिंदुस्तान की सेना फ्यूचर रेडी है और जरूरत पड़ने पर युद्ध के लिए तैयार है।